आजकल सृष्टि के विनाश की चर्चा चारों ओर खूब फैली हुई है। कोई कहता है कि जमीन को पानी हड़प लेगा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नष्ट होकर हम अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे। भूकंप में शहर गांव आदि जमीन के भीतर चले जाएंगे, आदि आदि। जरा सोचिए, भले ही धरती पानी में डूब जाए, समुद्र से पहाड़ उठाए, धरती ऊपर और आसमान नीचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इन सब महादुर्घटनाओं का अंतिम परिणाम क्या है? वह है मानव की मृत्यु। परंतु सोचने की बात है, इस जगत में जिसने भी जन्म लिया है उन सब के लिए मृत्यु अनिवार्य है। अगर विनाश ना भी हो तो भी ये बात सिद्ध है कि कारणे अकारणे या आयु पूरी होने से हर एक को मृत्यु को पाना ही है। फिर मृत्यु लाने वाले विनाश का इतना भय, प्रचार, उसको इतना महत्व क्यों? दूसरी बात है, मानव जीवन दो चीजों पर आधारित है, आत्मा और शरीर। दोनों में से विनाश किसका होगा? ऊर्जा और तत्व को तो ना तो सृजित किया जा सकता है, ना ही नष्ट। वे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होते रहते हैं। आपने देखा होगा, बड़े बड़े रसोई घरों में इस्तेमाल करके पुराने होने के बाद बर्तनों को तोड़ फोड़ कर फिर से लोहार खाने में भेज देते हैं। कारखानों में भी यांत्रिक पुर्जे आदि तैयार करने के बाद बची हुई धातु कबाड़ खाने में चली जाती है। क्या इसका अर्थ उन चीजों का विनाश हो गया? नहीं, पुरानी वस्तु का पुनर्निर्माण हो जाता है, अर्थात उन्हीं को भट्टी में पिघलाकर नई वस्तु तैयार करते हैं। वैसे ही जब ये शरीर वृद्धावस्था को पा लेता है या आत्मा को कर्म इंद्रियों से काम लेना असंभव हो जाता है, तब आत्मा शरीर का त्याग कर देती है। शरीर पंच तत्वों में बदल जाता है और आत्मा पंच तत्वों से बने नए शरीर में प्रवेश हो जाती है। तो यहाँ विनाश की बात ही नहीं रही, ये तो सिर्फ रूप परिवर्तन की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसी प्रकार ये सृष्टि भी 5000 वर्षों से युग बदलते बदलते अब तमो प्रधान अवस्था तक पहुंच चुकी है। जैसे पुराने मकान में खिटपिट होती है तो सुख शांति से जीने के लिए उसे तोड़कर नया बनाना पड़ता है, वैसे ही दुख शांति भरा ये कलयुग भी अब समाप्त होकर सुख शांति भरा सतयुग आएगा, जिसमें हम सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमोधर्मी और मर्यादा पुरुषोत्तम रहेंगे। तो क्या आपको इस महाविनाश कहेंगे? ये तो सचमुच महाकल्याण है। इसलिए प्राकृतिक रूपांतरण की चिंता छोड़कर जो वास्तविक विनाश है, इसको समझना बहुत जरूरी है। विनाश की परिभाषा ये है कि वस्तु का नाश होने के बाद फिर से उसका सृजन न हो। सृष्टि नाटक के अविनाशी नियम अनुसार यह नाटक हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्त होता है। अगर इस कल्प में हमने पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं दिया, विकारों के वश होकर गफलत करते रहे, भगवान की श्रीमत को सुना अनसुना कर दिया, सोम पर नजर रखकर संस्कारों को परिवर्तन करने के बजाय औरों की कमी कमजोरी ही देखते रहे, व्यर्थ संकल्प बोल कर्म में ही समय गवाते रहे और इन सब कारणों से पुरुषार्थ में सफलता नहीं पाई, बाप समान बनने के लक्ष्य से वंचित रह गए, भविष्य में श्रेष्ठ पद के बदले नीच पद ग्रहण करना पड़ा, तो हे आत्माएं सुन लो, सृष्टि के हूबहू पुनरावर्तन के कारण इस कल्प की ये असफलता या हार भी हूबहू पुनरावृत्त होगी। अर्थात ये हार सिर्फ एक कल्प के लिए नहीं, बल्कि कल्प कल्पांतर के लिए स्थायी हो जाएगी। यह अपरिवर्तनीय असफलता ही उस आत्मा के लिए महाविनाश है, क्योंकि इस हार को भविष्य में आने वाले कल्पों में सफलता या जीत में परिवर्तन करना असंभव है। भगवान को पहचान कर, उनकी संतान बनकर, उनको अपना जीवन देकर, श्रेष्ठ बनने की युक्ति उनसे सीखकर, सृष्टि नाटक में अपने पात्र को भगवान के समान बनाने का शुभ आशा दिल में रखकर ही कमजोरियों को ना जीतने के कारण अगर संपूर्ण नहीं बन सके और अंतिम घड़ी में मेरी भूमिका सार्थक हो गई, इस धन्यता भरे संकल्प के बदले
हाय हाय, ये मैंने क्या किया, क्या पाया, इस सृष्टि में मेरी भूमिका ही व्यर्थ हो गई। इस पर पश्चाताप में जलते हुए अगर अंतिम श्वास छोड़ना पड़ा तो क्या वह घड़ी उस पुरुषार्थी आत्मा के लिए महाविनाश की घड़ी नहीं है? आप ही बताइए। ओम शांति।